एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेपविट। सो आज हम करेंगे प्रॉफिट लॉस एंड पार्टनरशिप के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। प्रॉफिट लॉस एंड पार्टनरशिप। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, विच इज़ एल्फर्ड बाइज एन ओल्ड स्कूटर फॉर ₹4700। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? 4700 एंड स्पेंड्स ₹800 ऑन इट्स रिपेयर। से भी उसने पैसे स्पेंड किए रिपेयर पे। कितने किए? 800। तो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, मतलब जितने उसको टोटल पैसे कितने लगे स्कूटर खरीदने में, तो क्या गए इन दोनों का प्लस, विच इज़ 5500। इफ़ ही सेल्स द स्कूटर फॉर ₹5800 और उसने सेल कर दिया 5800 का, तो हमें क्या निकालना है? गेन परसेंट, मतलब प्रॉफिट परसेंट। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? गेन अपॉन CP इंटू 100। तो हमारे पास अब गेन का क्या होता है? SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। हमारे पास अब सबकी वैल्यूज, जो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज, 5800 माइनस 5500 अपॉन 5500 इंटू 100. These two zero gets cancelled with these two zero, so it becomes 58 minus 55 is 3. 300 डिवाइडेड बाई 55, तो इसको हम डिवाइड करते हैं 55 डिवाइडेड बाई 300, विच इज़ 55 4 ज़ा 20 and 22, 55 5 ज़ा 25 and 27. It will go for 25, I guess. 55 6 ज़ा 30 and 33. So it will go for 5 275. We just subtract these terms, 5 and 2. So हमारा आंसर क्या गया? वैसे अगर हम इसको डिवाइड करने से पहले हम इसको और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं पहले. सो दिस विल गो ऑन टू 5 11 एंड 60, दैट इज 60/11. देखो अब मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लिया. अगर मुझे इसी को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये क्या आएगा? 525 अपॉन 55. सो मैं जस्ट इसकी कटिंग कर दूंगी तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा? 5/11, विच इज़ बी ऑप्शन. सो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन के बाद में कटिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते. सो दैट्स वाई हम ऐसे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके 11 और 60 को डिवाइड करेंगे. ओके, 11 5 से 55 एंड 5 कैरी. सो आंसर क्या आया? 5/11%, विच इज़ बी ऑप्शन. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स. 20 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल्स. ओके, इफ द प्रॉफिट इज 25%, देन द वैल्यू ऑफ X इज. 20 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस सेम है X आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के. तो मैं क्या मान लेती हूँ कि कॉस्ट प्राइस ऑफ X आर्टिकल्स. X आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस क्या है? ₹X. ओके, सो अब मुझे प्रॉफिट परसेंट दिया, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100. ये हमें किसके इक्वल दिया? 25. इसकी जगह मैंने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया? 25. ओके, सो अब SP हमारे पास क्या आ जाएगा? 20. CP क्या आ जाएगा? X अपॉन X इंटू 100 इक्वल्स टू 25. हम जैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया 480 माइनस 4X इक्वल्स टू X. 80 इक्वल्स टू 5X एंड X इक्वल्स टू 16. तो हमारे पास X की वैल्यू क्या आई? 16. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है? द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1920 इज इक्वल टू द percentage loss incurred by selling the same article for ₹1280. At what price should the article be sold to make 25% profit? उसने क्या बोला कि प्रॉफिट परसेंट जब उसने कितने पे सेल किया? एट सेलिंग प्राइस ऑफ 1920 इक्वल्स टू लॉस परसेंट ऑफ एट सेलिंग प्राइस ऑफ 1280. तो हमें फाइंड क्या करना है? 25. जब उसको 25% प्रॉफिट हुआ, उसका सेलिंग प्राइस कितना था. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं, विच इज़ प्रॉफिट परसेंट SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100. सिमिलर इधर SP माइनस, सॉरी यहाँ पे लॉस परसेंट है तो
CP minus SP upon CP into 100. CP is cost price, SP selling price. So हमें selling price दिया है 1920 माइनस CP को मैं x इज्यूम कर लेती हूँ, CP भी x अपॉन x इंटू 100 इक्वल्स टू x माइनस 1280 upon x into 100. This x got cancelled, this 100 also got cancelled. So मेरे पास क्या आ गया 1920 plus 1280 equals to x plus x. That is 10, 9, 10, 11, 12 and 30, 200 equals to 2x. So x came to be 1600. Now at what price should, तो हमारे पास सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 1600 आ गया. एक्स को हमने कैलकुलेट किया था कॉस्ट प्राइस. नाउ वी हैव टू फाइंड एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड. वी हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन प्रॉफिट परसेंट इज 25 एंड कॉस्ट प्राइस इज 1600 रुपीज़. तो हम क्या करते हैं, दोबारा से प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे. सो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू SP minus CP upon SP into 100. That is 25 equals to SP minus 1600. Sorry, here is CP upon 1600 into 100. So 25 4s are 100 and 4 4s are 16 0. So here 400 equals to SP minus 1600. So SP क्या आ गया हमारे पास 400 plus 1600 which is 2000 रुपीज़. सो एस पी क्या आ गया हमारे पास 2000 रुपीज़. सो ए ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, ₹2000. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर ₹1400. कॉस्ट प्राइस क्या है ₹1400 एंड सेल्स इट एट द लॉस ऑफ 15%. उसने उसको सेल कर दिया एट लॉस ऑफ 15%. व्हाट इज द सेलिंग प्राइस. सो वी हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस. सिंपल, हम लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाते हैं विच इज CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100. दिस इज 15. CP हमें दिया है 1400 माइनस SP अपॉन 1400 इंटू 100. These two zeros got cancelled. 15 into 14 equals 1400 minus SP. Now 15 into 14 is 20 and 7, 4 and 1 which is 210. So 210 equals to 1400 minus SP. So हमारे पास SP क्या आ जाएगा 1400 plus 210 which is SP is 1610 rupees. Here I guess 5 4s are 20, 5 and 7, 4 and 1, 7 11 2. Here I guess there is some issue in the question. Here it will be 1610 rupees. So B option is the correct option, 1610 rupees. Now moving on to the next question. Next question हमारे पास क्या है, on selling 17 bowls at ₹720 there is a loss equal to the cost price of 5 balls. ओके, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बॉल इस हमें बोला कि जब हम 17 बॉल्स बेच रहे हैं 720 रुपीज़ में तो लॉस हो रहा है जो कि किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स के. सो क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 बॉल्स का सेलिंग प्राइस दिया ना माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 17 बॉल्स. ये क्या हो गया, लॉस का फॉर्मूला हो गया CP माइनस SP इक्वल्स टू लॉस. तो लॉस कितनी बॉल का हो रहा है, इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 बॉल्स माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 17 बॉल्स. तो हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बॉल्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 17 बॉल्स. नाउ कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल, हमें तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल निकालना है विच विल बी इक्वल टू SP ऑफ 17 बॉल्स डिवाइडेड बाई 12 क्योंकि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बॉल्स. तो क्या हो जाएगा, SP ऑफ 17 बॉल्स इज गिवन 720 डिवाइडेड बाई 12 विच इज 60. So D option is the correct option, that is ₹60. Now moving on to the next question.
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, व्हेन अ प्लॉट इज सोल्ड फॉर ₹18,700, दैट इज सेलिंग प्राइस इज 18,700, द ओनर लॉसेस 15%, लॉस परसेंट कितना हुआ उसका 15, एट वट प्राइस मस्ट दैट प्लॉट बी सोल्ड, हमें उसका सेलिंग प्राइस निकालना है कि उसका कितना उसका गेन हो जाए 15%। ओके, तो हमें ऐसा क्या हो कि उसका क्या सेलिंग प्राइस होगा कि उसको 15% का गेन हो। तो सबसे पहले हम लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, लॉस परसेंटेज CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100, 15 इक्वल्स टू CP माइनस 18,700 अपॉन X इंटू 100, so 15x equal 100 CP, sorry here it is CP, 15 CP equals to 100 CP minus 187,000. So now 100 CP minus 15 CP equals to 187,000. Here it becomes 585 CP equals to this term. Now 85 is multiplying, so it will get divide. CP equals to 187,000 divided by 85, which is now we will convert it simplest form by dividing it with 5. 5 ones are 5, 3 carries 17. Now 5 3s are 15, 3 35, 2 0 0 0. Similarly 17 2s are 34, again 7 2s are 34, 0 0 0. So we got the cost price is rupees 22,000. So when he sold a plot for SP this and loss percent this, the cost price is 22,000. Now this cost price will become the cost price for our this equation. So cost price is rupees 22,000. Now we have to find the selling price. So we are given gain percent, so हम gain percent का फॉर्मूला लगाते हैं, that is SP minus CP upon CP into 100. 15 equals to SP minus 22,000 upon 22,000 into 100. These 2 0 cancel with these 2 0. Now 15 into 22 is 30 into 30, 033, that is 3,300 equals to SP minus 22,000. So SP becomes 3,300 plus 22,000, which is 00352, 25,300. So C option is the correct option, 25,300. Now moving on to the next question. Next question मेरे पास क्या है, ABC jointly thought of engaging themselves in a business venture. उन तीनों ने मिलकर एक बिजनेस खोला. It was agreed that A would invest rupees 6,500 for 6 months. A 6,500 invest करेगा for 6 months. B will invest 8,400 for 5 months and C will invest rupees 1,000 for 3 months. A wants to be the working member for which he was to receive 5% of the profit. अब ये दोनों क्या थे, स्लीपिंग पार्टनर B and C, that is they will just invest and A wants to be the working partner, so he will receive 5% of the profits. The profit earned was rupees 7,400. Calculate the share of B in the profit. So पहले हम क्या निकालते कि A को कितना, A for वर्किंग मेंबर A को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 5% ऑफ द प्रॉफिट. A's प्रॉफिट 5% of 7,400. So 5 upon 100 into 7,400. These two zero gets cancelled, which is 5 4 is 20 and 37, 370 rupees. So A को इतना तो प्रॉफिट अलग से मिल रहा है, उसके बाद जो ओवरऑल में से बचेगा वो क्या होगा, नाउ सो जो बाकी अब अलग से जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है उसमें जो डिवाइड होगा वो क्या होगा 7,400. नाउ अमाउंट रिमेनिंग टू बी डिवाइडेड, अमाउंट रिमेनिंग टू बी डिवाइडेड इक्वल्स टू 7,400 माइनस 370. ए क्योंकि वर्किंग मेंबर बन रहा है तो उसको ये तो 5% प्रॉफिट मिल रहा है, उसके अलावा जो प्रॉफिट डिवाइड होगा वो भी होगा. ओके, सो 7,400 माइनस 370 करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0,307,030 रुपीज़. नाउ अब हम क्या करते हैं कि देखो A B और C तीनों की ड्यूरेशन अलग है,
तो इन तीनों का रेशियो निकालते हैं. ए इज इन्वेस्टमेंट रेशियो, बी इज इन्वेस्टमेंट रेशियो, सी इज इन्वेस्टमेंट. तो इन तीनों की रेशियो क्या आ जाएगी? अमाउंट दे गेव मल्टीप्लाई बाय द टाइम फॉर विच दे इन्वेस्ट, दैट इज 6500 इंटू 6 रेशियो 8400 इंटू 5 रेशियो 10,000 इंटू 3. 10,000 इंटू 3. सो अब क्या करते हैं, इस रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. दिस 2 zeros got cancel, 2 and 2, that is 65 into 6, 6 5s are 30 and 36, 39, 6 5s are 30, 6 6 are 36 and 39. Ratio 84 into 5 is 20 and 8 5s are 40, 420. Ratio 300. So these also, this 1 0 gets cancelled. Again it will goes on the table of 3, 13 ratio 14 ratio 10. So this is the simplest form of the ratio. Now calculate the share of B in the profit. So this is the simplest form. Now we have to calculate the B's share in the profit. So B का share क्या होगा? B is 14 divided by the sum of all the ratios, 13 plus 14 plus 10 into 7030. So 14 divided by 37 into 7030. So by resolving it, B share will be 2660 rupees. So B option is the correct option, 2660 rupees. Now moving on to the next question. We have ABC subscribes rupees 50,000 for business. A subscribed rupees 4,000 more than B and B rupees 5,000 more than C. Out of a total profit of rupees 35,000 A receives. So let C subscribes. C ने कितने पैसे दिए? X. So B का क्या होगा? B rupees 5,000 more than C, that is X plus rupees 5,000. And A का क्या है? A subscribe rupees 4,000 more than B, that is B plus 4,000, which becomes 9,000. And they collectively subscribe for rupees 50,000. So X plus 5,000 plus X plus 9,000 equals to 50,000. Now 3X plus 14,000 equals to 50,000. 3x equals to 50 minus 14 is 10 minus 4 is 6, 36,000. So x 6 12,000. So x क्या आ गया हमारे पास? 12,000. So C के कितने पैसे हो गए? 12,000. B के कितने हो गए? 12 plus 5 is 17,000 and A के कितने हो गए? 12 plus 9 is 21,000. So these are the subscribes A, B and C, the money which they subscribe. Now we have to we got the total profit of rupees 35,000 A receives. So हमने क्या निकालने की? A ने कितने पैसे सब्सक्राइब किए. So हम क्या निकालेंगे? So here in this question it is not mentioned that for the duration that A subscribe for this duration, B for this and C for this. So we will assume that the duration is same for everyone. If it is not mentioned, we will assume कि duration सबके लिए same है. So A ratio B ratio C, which will be equal to 12,000 ratio 17,000 ratio 21,000. So which is 12 ratio 17 ratio 21. Okay. So now we have to calculate the A's. We have to calculate out of a total profit of rupees 35,000 A received. So we have to calculate A's share, where profit is 35,000. Profit is 35,000. So A share क्या होगा? 12 divided by the sum of all the three ratios into 35,000. So which is 12 upon 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5 into 35,000. This 1 0 got cancelled and 700, which is 8,400. So here A option is our correct option, 8,400. So guys, ये थे प्रॉफिट लॉस एंड पार्टनरशिप के ऊपर कुछ क्वेश्चन. होप सो आपको समझ आया होगा.
थैंक यू।